उसकी गलती की सजा बच्चे ना भुगतेंगे? कि आके बोल दिया कि मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की, वो बोल रहे हैं कि एग्जाम चेंज नहीं होगा। क्या ही नहीं होगा भाई, एनटीए गलती की है, भुगते। हेलो रॉक स्टार्स, तो बहुत ही एक अहम सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने वीडियो बनाया, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के लोग वीडियो बना रहे हैं इस समय, और वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि री नीट एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। आप सारे बच्चे परेशान तो हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कल एनटीए ने क्लेरिफिकेशन दिया। सिंपल सी बात है यार, हम भी जब कोई काम गलत करते हैं तो इनिशियल लेवल पे अपना बचाव तो करते ही करते हैं, ठीक है। एनटीए का बचाव दिख रहा है और इनका बचाव इतना जल्दी रिस्पांस आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी डरे हुए हैं, तो परेशान नहीं होने का। मेरे हिसाब से रीनीट और री इवेल्युएशन का चल रहा है इस समय कि रीनीट होना चाहिए या री इवेल्युएशन। एनटीए ने गलती की है, नो डाउट गलती की है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने लड़कों को एग्जाम नहीं दिलाया जा सकता। मेरा तो पहला सवाल उन लोगों से है कि क्या इतने लोगों का घर बर्बाद किया जा सकता है? नहीं यार, मतलब री इवेल्युएट किस बेसिस पे कराएंगे? जो चीज प्रूफ हो चुकी है, लगभग दिख रहा है सबको कि किस किस तरह से सेंटर्स पे, तमाम चीजों पे। ठीक है कि आपको लॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, हम वीडियो के माध्यम से ही तो बात कर रहे हैं, अब इसका भी प्रूफ मांग हो गया। लॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पता तो चला कि सेंटर्स पे भी कई जगह ऐसी सेटिंग थी कि जहां पे बबल भरे गए हैं, पेन ले लिए गए हैं। तो जो बबल भर दिया गया होगा, और उस बबल के माध्यम से अगर 4 डॉक्टर ही गलत पहुंच गए, तो 4 नहीं पहुंचे साहब, बहुत पहुंच गए। एक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, एक के साथ 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो उस कॉपी को कैसे अलग कर लोगे आप जहां बबल भर गया होगा? कहानी इसी की चल रही है लगभग। मेरे हिसाब से 1 महीना 2 महीना समय लगे, 3 महीने बाद आप डॉक्टर बने। जो गलती किया है उसको उसकी सजा भुगतने दो ना। एनटीए की गलती है, एनटीए को सजा भुगतने दो कि कैसे एग्जाम कराएगा, क्यों कराएगा, क्या वर्डन आएगा। आप ये वर्डन क्यों ले रहे हैं? अगर 4 बच्चा भी सही में सही तरीके से नहीं पहुंचा ना वहां पे, तो ये न्याय नहीं होगा। तो पहला ऑफर, पहला चीज क्या होगा कि रीनीट होना ही चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, क्या होगा? रीवैल्यूएशन के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उनका जो 720 आया वो 720 रखा रहेगा, बाकी लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। रीनीट होना चाहिए, ठीक है। रीइवैल्यूएशन की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इवैल्यूएशन में मतलब कह रहे हैं लोग कि जिनको दिया गया है उनका बताइए, बताइए, वो बताइए। अरे कितना दिया गया है यार, एक सेंटर पे कितना दिया गया है? रीइवैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, इसकी चीजें जानी गई, और भी बहुत सारी चीज पकड़ी तो गई नहीं। तो रीनीट होना चाहिए। ठीक है, हम 2 महीने तैयार हैं, झेल लेंगे। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि यार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट होकर हो भी गई ना बच्चा, तो कुछ होगा नहीं। बहुत सारे, चूंकि हम मेडिकल कॉलेज में रहे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहब लोग पकड़े गए वहां से जो इलीगल चीजों में पाए गए, तो तीसरे साल में उनको निकाल के कोर्ट खदेड़ के लेके चला आया। ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, परेशान ना हो। काउंसलिंग हो जाए तो काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के पहले वैकेंसी रद्द हो जाती है यहाँ तो भारत में। चलिए, तो रीनीट एक ऑप्शन है। अब बहुत सारे बच्चे पैनिक होंगे, बहुत सारे बच्चे पैनिक होंगे कल का ये एनटीए का नोटिफिकेशन देख के कि चलो एक आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, एनटीए ने एक जवाब दे दिया। सिंपल सी बात है, हम भी तो देते थे, कभी गलत होते थे, नहीं पढ़ते तो हम भी जवाब देते थे। एनटीए ने वही किया है। एनटीए के जो भी नोटिफिकेशन आया, इससे आपको तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का कोई तथ्य है न कोई चीज़ है। बहुत सारा था, रात में वीडियो बन रहा था, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे थे। देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी एकदम ह्यूमैनिटी से सोचिए कि जो गलती करता है वो अपनी सजा, अपनी गलती को न मानने के लिए बार बार कुछ दिखाना चाहता है, प्रूफ करना चाहता है। ये हमेशा इसे क्या बोला गया है, ये बोलता है कि एक आ गया है क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन सही इंसान तो कभी नहीं देता, क्लेरिफिकेशन हमेशा गलत इंसान ही देता है। तो इसे तो नकार दीजिए कि ये क्लेरिफिकेशन नहीं है और ये आपका कुछ घंटा नहीं कर पाएगा, ठीक है। नकार दीजिए, सिरे से नकार दीजिए। अब क्या है कि अलग अलग जगहों पे आपने भी न्यूज़ सुना होगा, आपने तमाम चैनल पे देखा होगा कि अब कोर्ट और इवन अब टीवी मीडिया वाले भी इंटरटेन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोर्ट जो है ना एक छोटा सा प्रोसीजर है कि आज मैं गुस्सा हुआ, आज कोर्ट को पता चला, तलब कर लिया गया। एक प्रोसीजर है, टाइम लगता है। इसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा, बस आपको इस चीज़ का परिभाषा देना होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आपको लॉजिकली लीगली सब काम करना होगा। कोर्ट तलब करेगी, आप डिमांड बनाए रखिए अपना,
लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, और ज़रा बताइए कि कब नहीं हुआ है। बहुत बार हुआ है ऐसा देश में एग्ज़ाम, जब दोबारा होना पड़ा है एग्ज़ाम को, क्योंकि हमारे देश का कानून, देश का संविधान ही बोलता है कि अगर एक को न्याय देने के लिए 10 अन्याय वालों को छोड़ना पड़े तो 10 हम छोड़ देते हैं, ऐसा सुना होगा ना। तो एक को न्याय मिलना चाहिए ऐसा। तो भाई अगर 4, 5, 10 लड़कों के साथ भी अन्याय हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये डॉक्टर 4, 5, 7 जो है ना, ये 4, 5 नॉर्मल इंसान नहीं बनने वाले, ये डॉक्टर बनने वाले हैं। ये 4, 5 अपने पूरी ज़िंदगी में कितने लोग की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे पता ही नहीं आपको। 4, 5, 10 जो भी संख्या हो। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम होगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने गुस्सा दिखाया, हमने रील बनाया, हमने वीडियो बनाया और एनटीए ने बोला कि नहीं चलो इम्तहान करा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तमाम इसके प्रोसीजर्स हैं, कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में दोनों जो पक्ष हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कोर्ट उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा, कोर्ट एनटीए को भी देखेगा, कोर्ट आपके पक्ष को भी सुनेगा। रिजल्ट तो डेफिनेट सी बात है, ऐसा है कि कोर्ट पहले दिन ही शॉकिंग हो जाएगा कि भैया ये क्या कर दिया बवाल तुमने, ठीक है, ऐसी सी बातें आएंगी। लेकिन हमारा ख्याल जो है, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, देखा होगा, अपील भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, फॉर्म भरें और तमाम चीज़ें करें। कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रीट पिटीशन भी दायर हो चुकी है। धीरे धीरे प्रोसीजर धीरे धीरे होता है। जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही काम क्यों नहीं हो रहा, कोर्ट अपना काम करेगी, थोड़ा समय लगेगा। आप एकदम पैनिक ना हो कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद भी एग्ज़ाम रद्द हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एमसीए से भी गुहार लगाते रहिए कि एनटीए लाख आपको काउंसलिंग के लिए सीट क्यों ना दे, आप चालू ही मत करिए। हम केवल एनटीए के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप एमसीआई से भी रिक्वेस्ट करिए, एमसीआई से भी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इंटरफेयर करे कि भैया ऐसा नहीं है कि तुमने एग्ज़ाम कराया और हमको एक बिल दे दिया कि ले जाओ भैया फर्जी डॉक्टर साहब लोग का काउंसलिंग कर दो। नहीं, एमसीआई को भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि भैया मैं काउंसलिंग तब तक नहीं स्टार्ट कराऊंगा जब तक कि हमें लॉजिकली या लीगली पता नहीं चल जाएगा कि सारे बच्चे सही हैं, सही तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। बात एकदम लीगलिटी की होनी चाहिए, बात हल्ला करने की नहीं होनी चाहिए कि चलो हमने अपना बना लिया, हमने अपना बना लिया, हमने अपना बना लिया। सिंपल सी बात है, अगर 4 लड़के को न्याय नहीं मिल रहा है ना तो अन्याय है बस। इसलिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है कि हम एनटीए के साथ साथ एमसीआई से भी रिक्वेस्ट करें, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे रिक्वेस्ट करें कि भैया एमसीआई ऐसा ना हो कि एनटीए ने केवल एग्जाम करा के अपना पल्ला झाड़ लिया। आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि मेडिकल कॉलेजेस में सही डॉक्टर्स ही पहुंचे, तो आपको भी इंटरफेयर करना चाहिए। तो कोर्ट जब बात करेगी तो सबसे करेगी, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सोच के चलिए कि आपके साथ न्याय तभी होगा ना, आपके साथ न्याय तभी होगा दोस्त, आपके साथ न्याय तभी होगा जब रीनीट होगा। सही बता रहा हूं, रीनीट ही आपके साथ न्याय है। क्योंकि किस लेवल पे धांधली हुई है, कहां पे धांधली हुई है, आपको यहां तक भी नहीं पता है, ना हमें पता है, ना कोर्ट को पता है, ना एनटीए को पता होगा, एनटीए को सारी बात पता है। अब धांधली पेपर लीक में हुआ है, या ऐसा है कि अंदर से ही पेपर आया है, या बबल ही भरे गए हैं, या बबल ही अंदर से भरवाया गया है, किस तरह की धांधली है तो आप क्या कर सकते हैं? रीचेक बोल दोगे तो चलो बबल तो उसके पहले से भर गया, तो रीचेक तो कोई समाधान है नहीं। आप अपना ओएमआर सीट देख लोगे ना यार कि मैंने सही, मैंने गलत किया, आपको अपना नंबर मिल जाएगा ना। लेकिन आपको उस फर्जी वाले का नंबर मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो वो समाधान नहीं है। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि इनसे बात किया, उनसे बात किया, नहीं भैया ऐसा समाधान है ही नहीं। समाधान क्या है? समाधान रीनीट ही है, और जिसकी गलती है ना उसको सजा भुगतनी पड़ती है मास्टर साहब, ठीक है, उसको गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। आप उसकी गलती की सजा बच्चे ना भुगतेंगे कि आके बोल दिया कि मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की, वो बोल रहे कि एग्जाम चेंज नहीं होगा। क्या ही नहीं होगा भाई, एनटीए गलती की है, भुगते। कम से कम सबक तो मिलना चाहिए ऐसी एजेंसीज को जिनका काम एग्जाम कराना है और वो अपना एग्जाम नहीं करा रही हैं सही से। चलिए बढ़ने दीजिए फाइनेंशियल बर्डन, कम से कम पता तो चलेगा कि नहीं भैया अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो फाइनेंशियल बर्डन हम पे पड़ेगा। बच्चे उस बर्डन का क्यों खामियाजा भुगते हैं, ठीक है। तो मास्टर साहब नमस्ते है आपको, रीनीट पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि अगर 2 डॉक्टर साहब भी गलत जगह पहुंच गए ना गलत तरीके से तो बहुत समस्या हो जाएगी देश को, ठीक है। आपसे, आप लोगों से, आप बच्चों से सबसे नम्र निवेदन यही है। धन्यवाद।